चलिए आज वर्गमूल और घनमूल की बात करते हैं। वर्गमूल वर्गमूल यानी कि वर्गमूल हुआ और घनमूल, स्क्वायर रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट, रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पहले ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जिस अंक के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या 1 जीरो हो या सिंगल जीरो, जिसको हम सिंगल जीरो भी बोल सकते हैं, सिंगल जीरो हो, वह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अब ये कैसे हुआ इसको हम नीचे बताएंगे। 2, 3 किसी भी असंख्याओं के अंत में अगर 2, 3 या 7 या 8 या सिंगल जीरो हो तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए, वर्गमूल बनाने के लिए, वर्गमूल किसी परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के लिए उसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मात्र 2-3 सेकंड में हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वर्गमूल है, स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जैसे इसी में मान लेते हैं 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया और 9 का स्क्वायर कितना 81। अब ये हम देख रहे हैं कि देखिए इसके अंत में 1 है और इसके अंत में 1 है। हम देख रहे हैं ये क्या, इस साइड वाला वर्ग है, इस साइड वाला का वर्ग किया है तो ये साइड वाला वर्ग निकला है। अब ये देखिए 1 किसका किसका वर्ग में आ रहा है, 1 जो है आपका 1 के वर्ग में भी आ रहा है और 9 के वर्ग में भी आ रहा है। देखिए 1 के वर्ग में आया ना 1 और 9 के वर्ग में 1 आ रहा है। अब देखते हैं कि 4, यहाँ 4 किसके किसके वर्ग में आता है, यहाँ 4 है, 4 किसके किसके वर्ग में आता है, 4 देखिए आता है आपका 2 के वर्ग में और देखिए 4 किसके वर्ग में आता है 8 के वर्ग में, 8 के वर्ग में आता है ना 4 देखिए 2 के वर्ग में आता है, 8 के वर्ग में आता है। अब देखते हैं कि 6 किसके किसके वर्ग में आता है, यहाँ देखिए 6 है ना, 6 जो है आपका आता है 6 के वर्ग में और 4 के वर्ग में। देखिए 4 के वर्ग में भी 6 है, 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। अब देखते हैं कि 5 किसके किसके वर्ग में आता है, 5 किसके किसके वर्ग में आता है। देखिए 5 ये वर्ग में आता है ना, वर्ग में, और इसे सिर्फ 5 का वर्ग में ही आता है, इसीलिए लिखेंगे 5 का सिर्फ 5। अब देखिए 9 किसके किसके वर्ग में आता है, 9 एक 7 का वर्ग किए तो 49 है, जिसके अंत में है ना 9, और 3 के वर्ग में भी आया, इसीलिए 7 और 3 के वर्ग में आया 9। अब हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इसमें से किसी में ये 1 है, 4 है, 6, 5, 9, 1, 4, 6, 5, 9 यह किसी संख्या का वर्गमूल वर्ग में के अंत में आ सकता है। ये किसी संख्या के वर्ग के अंत में आ सकता है। अब कैसे, देखिए इस सब के वर्ग के अंत में ये सब आया है। अब 2, 3, 4, 7, 8 और सिंगल जीरो ये किसी के वर्ग में नहीं आया है। देखिए तो इसके यहाँ है, ये सब में कोई है, 2, 3, 7, 8 में कोई है नहीं है। आपको याद रखना है कि दो पहले ऑप्शन में ही देखेंगे 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो किसी के वर्ग के अंत में है, किसी की संख्या के अंत में, आप जान जाएंगे उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो अब क्या करना है, किसी परफेक्ट नंबर का वर्गमूल निकालना है। मान लेते हैं तो आपका हो गया, यहाँ एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, 1024 एक परफेक्ट नंबर है, इसका वर्गमूल क्या आता है। अब देखिए ये 4 है, वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल में 2 अंक लेंगे। वर्गमूल में कितना अंक, 2 अंक लेंगे। 2 अंक की बात करते हैं, पहले कितना अंक की बात करते हैं, 2 अंक की। 4 इसका वर्गमूल हुआ, किसका किसका में आता है 4, देखिए 4 किसके किसके में आता है, 2 और 4 में आता है, 2 और 8 में 2 लिख दें, 8 और लिख दें। अब इस दोनों 2 और 4, 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों लिए। अब देखते हैं दोनों में कौन होता है। अब यहाँ देखते हैं 9 किसके वर्ग के समीप है, 9 ये 10 है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9,
और 4 का स्क्वायर कितना 16। ये इसके बीच में, ये बीच में होना चाहिए, ये नंबर बीच में होना चाहिए। इसके पहले और इसके बाद वाला वर्ग कर लेंगे। इसके पहले ऐसा वर्ग लेना है जो कि 10 से कम, देखिए 10 से कम है ना 3 का वर्ग, एक 10 से ज़्यादा, एक 10 से ज़्यादा, मतलब ये बीच में रहना चाहिए। तब हम देखते हैं ये किसके नज़दीक, हम हर वक्त ये देखेंगे नीचे वाला लेंगे, उसके नीचे 10 के नीचे कौन सा वर्ग है, किसका वर्ग है। 10 के नीचे में 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन छोटे वाला को लेंगे हम, 4 को नहीं लेंगे कभी भी नहीं, 16 को 3 को लेंगे। हर वक्त हम छोटा वाला को लेंगे, उसके नीचे जो है जो वर्ग होगा उसी को लेंगे। जैसे मान लिए 3 को लेंगे, इसीलिए 3 इससे 16 इससे ज़्यादा हो जाएगा, 16 वाला को नहीं लेंगे, उससे छोटा कोई वर्ग है उसका वर्गमूल क्या है वो लेंगे। 3 ले लिए। अब देखते हैं इस दोनों में कौन आता है। ये 10 9 के नज़दीक ज़्यादा है या 16 के नज़दीक है, तो हम ये देख रहे हैं 3 9 के ज़्यादा नज़दीक है, और 9 क्या है छोटा है, 16 से छोटा है ये ना। इस दोनों में सिर्फ तुलना करने के लिए लिए हैं, इसको हमको लेने की कोई ज़रूरत नहीं था, इसको हम सिर्फ तुलना करने के लिए लिए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि 10 किसके नज़दीक है, 9 स्क्वायर के नज़दीक, ठीक है। तो 9 स्क्वायर के नज़दीक है तो ये 9 छोटा ना है, 16 बड़ा है, तो बड़ा के नज़दीक रहता है तो 8 वाला लिखते हैं, और छोटा के नज़दीक है इसीलिए 2 वाला, छोटा वाला लिखे। तो इसमें छोटा कौन है 2 है, तो 2 लिख दिए। देखिए 1024 का वर्गमूल आपका निकल गया 32। 1024 का वर्गमूल आपका 32 निकल गया। अब देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, जब मान लीजिए ये और लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखते हैं 6 8 8 9 वर्गमूल की बात है तो 2 अंक छोड़ देंगे, इस 2 अंक के बाद से ही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 अंक ले लिए 9 को सिर्फ ले लिए और इस सब से बात करेंगे, नहीं, 2 अंक छोड़ देंगे उसके बाद बात करेंगे। अब 9 है, ये 9 है ना इसके अंत में, ये किसके किसके स्क्वायर में आता है। अब देखिए 3 का स्क्वायर में 9 हुआ, 7 का स्क्वायर में 49 हुआ, तो ये 3 और 7 में आता है। अब 68 है, किसका 68 है ना, अठी देखो 68 ये है, एक 8 का स्क्वायर 64 और 9 का कितना 81 हुआ ना। हम क्या करेंगे 9 वाला तो बिल्कुल नहीं लेंगे, उसके अब देखो 68 से नीचे कौन है जिसका वर्ग है, 68 से नीचे 64 है जिसका वर्ग कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हम 68 के बगल में पहुंच जाएंगे, उसके बाद वाला स्क्वायर करेंगे 68 से पार करेंगे, उसको हम पार नहीं करना, उसके बगल वाला के पास पहुंचना। मतलब 68 से छोटा ऐसा कौन है जिसका वर्ग है, 64 का वर्ग कितना 8 है, तो हम छोटा वाला को लेंगे। तो मान लीजिए छोटा वाला को हम लेंगे, तो छोटा वाला क्या है 8 है, 8 ले लिए। अब देखिए ये दोनों में, अब ये दोनों में किसको लेंगे ये देखना है। 68 किसके नज़दीक है, 68 64 4 68 और 68 में कितना जोड़ेंगे आप का 13 जोड़ने के बाद आपका आएगा 81, लेकिन इसमें 4 घटाने के बाद 64 आ जाता है, तो नीचे नज़दीक कौन है 64 है, और इसमें नज़दीक छोटा वाला है तो यहाँ से छोटा वाला लेंगे 83। जैसे आपका 68 का इसका वर्गमूल 83 आया। 3 नंबर देखिए, मान लीजिए ये 4 7 किसी परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालना। अब एक किसके किसके अंत में आता है, 1 और 9 के बीच में आता है, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 आता है, इसके बीच में आता है। अब देखो ये 47 है, 47 किसके किसके बीच में आता है, 4 चौक 16 5 25 6 7 36 7 7 49, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो हम क्या करेंगे हर वक्त छोटा वाला लेंगे, ये छोड़ लिए 6 को ले लिए। अब ये दोनों में किसको लेंगे, हमको देखिए ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, इसको इसलिए लिखें कि ये दोनों में किसको लेंगे, ये इसका तुलना करते हैं। अब ये 49 किसके 47 किसके नज़दीक है, 49 का या 36 का, ज़्यादा किसके नज़दीक है 49 का, और ये क्या है बड़ा है तो इसीलिए बड़ा वाला लेंगे, उसका वर्गमूल 69 आएगा। अब चौथा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 8 6 4 9, ये 9 किसके किसके वर्ग में आएगा, आपका 9 आएगा 3 के वर्ग में, 9 और 7 के वर्ग में भी 49 आता है 9 है। तो आप देखिए 3 और 7 के बीच में। अब ये 2 तो खत्म हो गया, बात करेंगे ये दोनों का 86 किसके किस में आता है, 86 9 का स्क्वायर हो गया 81, 10 का स्क्वायर हो गया 100, लेकिन हम क्या करेंगे छोटा वाला को लेंगे, तो 9 को तो ले लिए, ठीक है। अब ये दोनों में किसके लेंगे, अब देखिए ये 86 किससे ज़्यादा नज़दीक है, 100 या 100 के नज़दीक है या 81 के नज़दीक है, ज़्यादा किसके नज़दीक है, हाँ पता चल रहा है कि 81 के ज़्यादा नज़दीक है, और 81 क्या है छोटा है, इसीलिए छोटा वाला लेंगे। 93 हो गया इसका वर्गमूल।
अब इसी तरह आप देखिए एक और लेते हैं 5 नंबर एग्जाम्पल। 1 3 4 5 6 कुछ भी हो, हम लास्ट के 2 अंक का ही लेंगे। जैसे 2 अंक ले लिए यहाँ देखिए। अब 6 किसके किसके में आता है, 6 किसके किसके वर्गमूल में आता है, 6 का भी आता है और आपका 4 में भी आता है। अब ये दोनों में किसका लेंगे, 134 है, बच गया यहाँ 134। अब 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का 144। अब हम यहाँ देखते हैं कि किसको लेंगे। अब देखिए इससे छोटा ब्लॉक लेंगे, 11 को तो ले लिए। अब ये दोनों में किसको लेंगे, 134 किसके ज़्यादा नज़दीक, 134 में 10 जोड़ देंगे तो 144 पहुँच जाएगा। और इसमें 10 से कहीं ज़्यादा घटना होगा तो 121 के पास पहुँचेंगे। ज़्यादा नज़दीक किसका है, 144 से ये ज़्यादा नज़दीक है। ये 144 क्या है, ये दोनों में बड़ा है 144, तो बड़ा वाला को ही लेंगे, यहाँ 6 को लेंगे, इसीलिए इसका वर्गमूल 116। तो चलिए वर्गमूल आपको इसी तरह से बनाना है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्यूब की बात करते हैं, घनमूल की बात करते हैं। घनमूल की बात करते हैं। घनमूल 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 देखिए क्यूब रूट। अब देखिए घनमूल उसी का निकालेंगे जिसका हम परफेक्ट जान रहे हैं। किसका परफेक्ट जान रहे हैं। अब देखिए आप घनमूल का है तो घनमूल की बात करेंगे। 1 का घनमूल, 1 का घन करेंगे तो 1 हुआ, 2 का करेंगे कितना हो गया, 8 हो गया। ये थोड़ा याद रखना है। 3 का घनमूल घन करेंगे तो 27 होगा, 4 का घन करेंगे तो 64 होगा, 5 का घन करेंगे तो 125 होगा, 6 का घन करेंगे तो 216 होगा, 7 का घन करेंगे तो 343 होगा, 8 का करेंगे तो 512 होगा, 9 का करेंगे तो 729 होगा, 10 का करेंगे तो 1000 होगा, 729 होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत क्या हो रहा है। 7 का घन किया 3 हुआ, 3 का घन किया तो 7 हुआ। इसका मतलब 3 और 7, 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे। इसका मतलब 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे और 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे। अब देखिए 8 और 2 में भी उसी तरह रिलेशन है। 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 8 लिखेंगे। अब कैसे, 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8 हो गया। देखिए एक दूसरे हो गया विपरीत। 3 और 7 में देख लीजिए, 3 और 7 में देख लिए। और अब देखिए हाँ ये 2 याद रखना है, बाकी 1 रहेगा तो 1 ही लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 ही लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5 ही लिखेंगे, 6 रहेगा तो 6 ही लिखेंगे। ऐसे अब एग्जाम्पल लेते हैं हम डायरेक्ट। इससे आपका हो गया 3 घनमूल हो, इसका मतलब घनमूल 1728। अब किसका घनमूल है ये, हम घनमूल है ना 3 नंबर का बात करेंगे, 3 डिजिट का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, 3 डिजिट। अब यहाँ 8 किसके किसके में आता है, 8 है तो 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। अब एक किसका घनमूल के नज़दीक है, तो 1 के घनमूल के नज़दीक ही है। इसका घनमूल कितना हो गया, 12 हो गया। अब मान लीजिए इसी से एक और ले लेते हैं। मान लीजिए 343 का घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट की बात करते हैं। तो 3 डिजिट में ये आता है, 3 है तो 7 ही होगा ना। तो आसान है, पूरा आसान। जैसे किसी का घनमूल निकालना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 3 को लेंगे। अब ये देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ अगर 5 रहता है तो 5 ही लिखते, 4 रहता है तो 4 ही लिखते, 6 रहता है तो 6 भी लिखते, क्योंकि यहाँ हम बता दिए 1 रहता है तो 1 ही लिखते। अब 8 है तो 2 लिखेंगे, 2 रहता है तो 8 लिखेंगे, और 7 है तो 3 है तो 7। अब ये किसके, अब इसमें भी ज़्यादा नहीं करना है, इसमें भी ज़्यादा वाला नहीं लेना। अब किसके नज़दीक आता है, ये मान लो कि अगर यहाँ 9 रहता तो हम क्या लेते हैं, 2 ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2 इसीलिए लेते हैं कि 9 है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, इसलिए 2 ही लेते हैं। तो चलिए अब वीडियो ख़त्म हो गया, इतना ही है।